अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है इंशाल्लाह आप ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा उन्वान है बहुत ही अहम है, जैसा कि आपको नाम से नज़र आ रहा है, क्योंकि और चूँकि में फ़र्क। क्योंकि और चूँकि का जो फ़र्क है ये बहुत अहम है और बहुत ही नाजुक सा थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। इसका असल में मसला जो होता है बच्चों को कि इन दोनों का मतलब ही एक है, उसका मतलब भी वही, उसका मतलब भी वही, तो बच्चे जो है इसका इस्तेमाल भी एक ही जगह पे कर जाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। इनका इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ है। आए हम इनको देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि पता है कि हर चीज़ का हमने माना और मफ़हूम देखना होता है। सबसे पहले हमारे पास है क्योंकि। क्योंकि में अगर हम इसको खोल कर देखें तो इसमें दो अल्फाज हैं, क्यों और के। ये हमारा उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, ग्रामर की रूह से ये मुतअल्लिक़ फ़ेल है और इसका माना है इसलिए, इस तरह कहे या इस वजह से कहे। इसके ये तीन मतलब हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह हम आते हैं चूँकि की तरफ। तो चूँकि जो है इसमें भी दो अल्फाज हैं, चूँ और के। तो चूँ और के को मिला के चूँकि बना, जो कि हमारा फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। ग्रामर की रूह से इसकी हैसियत ये है कि ये हर्फ़ शर्त है और इसका माना है इसलिए या इस वजह से। तो इसका माना जो है इसलिए या इस वजह से, चूँकि का भी मतलब यही है, क्योंकि का भी मतलब यही है। बच्चे इसी में कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, शशुपन का शिकार हो जाते हैं और बच्चे इसका जुमला जो है, जुमले में इसका इस्तेमाल जो है उसको गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से मुमतहन उनके नंबर ज़ाहिर सी बात है उसको काटने पड़ते हैं। अब हम इसको मज़ीद जो है ना मिसालों से वाज़े करते हैं। चंद इसकी मिसालें थी जो मैंने लिखनी थी। अब मैंने एक मिसाल इधर लिख ली, वक्त की किल्लत की वजह से इसको देखते हैं और बाकी मिसालें जो है ना मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मैंने मुतल्लका अल्फाज जो है ना उनको ख़त कशीद कर लिया। देखिए, हुकूमत को मुसलमानों का मुतालबा मानना पड़ा क्योंकि वो हक़ पर थे। अच्छा, अब इस जुमले में हम देखें तो इस जुमले में क्या है? हुकूमत को मुसलमानों का मुतालबा मानना पड़ा। इसमें हमें किसी चीज़ की ख़बर दी जा रही है, किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। अब आगे फिर उस ख़बर की वजह बयान की जा रही है, इल्लत बयान की जा रही है। क्योंकि वो हक़ पर थे। अब इस जुमले को अगर हम चूँकि के साथ करें तो अब इसमें क्या है? चूँकि मुसलमान हक़ पर थे इसलिए हुकूमत को उनका मुतालबा मानना पड़ा। इसमें भी वही ख़बर दी जा रही है वजह के साथ, यानी इल्लत बयान हो रही है, वजह बयान हो रही है, लेकिन साथ में उसका तरीका थोड़ा सा जुमले का जो है वो मुख्तलिफ हो गया। बिल्कुल इसी तरह अगर हम दूसरा जुमला देखें तो उसमें जैसे कि वो बीमार थी चूँकि वो बीमार थी इसलिए वो स्कूल नहीं आई, जब वो स्कूल नहीं आई क्योंकि वो बीमार थी। अब हम इसकी पहचान का थोड़ा सा तरीका देखते हैं, फ़र्क इसके जुमले को बनाने का तरीका क्या है। अच्छा, इसमें हम देखें क्योंकि में क्या है, हमारे पास ख़बर पहले आएगी, वजह जो होगी, जो इल्लत होगी यानी कि वो बाद में आएगी। अब जो चूँकि है इसमें पहले वजह आएगी यानी पहले इल्लत आएगी और ख़बर उसकी बाद में आएगी, और दोनों जो है चूँकि के बाद ही आएंगे। लेकिन इसमें जो है ख़बर जो पहले आएगी वो किससे पहले आएगी? क्योंकि से पहले ख़बर को हम दर्ज करेंगे और क्योंकि के बाद इल्लत आएगी। अब हम दोबारा अपनी मिसाल की तरफ आते हैं। जैसा कि देखिए, हुकूमत को मुसलमानों का मुतालबा मानना पड़ा, ये हमारे पास क्या है? ख़बर है। तो ख़बर अब क्या है? पहले आएगी, क्योंकि में हमने कहा तो क्योंकि से पहले आ गई हमारे पास ख़बर। हुकूमत को मुसलमानों का मुतालबा मानना पड़ा क्योंकि अब वो हक़ पर थे। अब आगे उसकी इल्लत बयान की जा रही है कि क्यों मानना पड़ा मुतालबा हुकूमत को। इल्लत क्या है? क्योंकि वो हक़ पर थे। इसी तरह अगर हम दूसरे को देखें, जो चूँकि का हमारे पास था कि इल्लत और ख़बर दोनों चूँकि के बाद आए, कि जुमले के शुरू में चूँकि आएगा। इसी तरह अगर हम इधर देखें तो चूँकि मुसलमान हक़ पर थे, ठीक है। अब ये क्या है? मुसलमान हक़ पर थे, ये ख़बर है, और ख़बर जो उधर हमारी वजह जो थी, ये वजह है, इल्लत है। अब वजह और इल्लत जो है ना चौंके वाले जुमले में पहले आ जाती है। चौंके मुसलमान हक़ पर थे, ये वजह थी उनके मुतालबे को माने जाने की। चूँकि मुसलमान हक़ पर थे इसलिए हुकूमत को उनका मुतालबा मानना पड़ा। इस तरह अगर हम देखें, आयशा बीमार थी, चूँकि आयशा बीमार थी इसलिए वो स्कूल नहीं आई। तो पहले हम इसमें क्या बता रहे हैं? चूँकि वाले जुमले में हम पहले वजह बता रहे हैं आयशा के स्कूल ना आने की। वजह क्या है? कि वो बीमार थी इसलिए वो स्कूल नहीं आई। स्कूल ना आने की क्या थी? ख़बर हम दे रहे। अच्छा, अब अगर हम इसको इसी तरह अगर हम आयशा वाले जुमले को क्योंकि वाले जुमले के साथ अगर मिलाएं तो वो क्या बनेगा? आयशा स्कूल नहीं आई क्योंकि वो बीमार थी, यानी ख़बर पहले आ गई और वजह और इल्लत जो थी वो बाद में आई। ये बज़ाहिर जो है अगर देखा जाए, ये जो हमारा आज का
ये हमारा उन्वान बज़ाहिर बड़ा ही आसान सा क्योंकि और चूँकि किसको पता नहीं है भाई अगर ये उन्वान देखा जाए, लेकिन हमारे बच्चों का मसला ये है इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश की वजह से उर्दू कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से बच्चे इन छोटी छोटी बातों के फ़र्क को पहचान नहीं पाते और गलती कर जाते हैं। और इसी गलती की वजह से नतीजा ये होता है कि उर्दू का उनका जो इम्तहान होता है उन्हें मुश्किल लगता है और मुमतहिन को नंबर काटने पड़ जाते हैं। और हर मुमतहिन के लिए मैं तो ये कहती हूँ कि नंबर जो बच्चों के काटे जा रहे होते हैं उसके लिए एक तकलीफ़ देह अमल होता है। तो इसलिए इन छोटे छोटे फ़र्क को, इन छोटी छोटी चीज़ों को पहचानने के लिए, जानने के लिए ज़रूरी है कि एक उस्ताद को इन सारे फ़र्क का पता होना चाहिए। और उसके बाद सबसे बड़ा और ज़रूरी काम ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए। अगर आप इस चैनल पे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर नहीं है तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी ऐसा उन्वान जो हम जिस पे हम वीडियो बनाएं और वो उससे आप चूक ना जाएं। और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको जो उन्वान बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले उन्वान में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नासिर, दुआओं में याद रखा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।